विश्व के कोने कोने से जिनके दर्शन के लिए हम जाते हैं कैंची धाम, उस विग्रह की क्या कहानी है। मित्रों नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम एक ऐसी गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं जहां विश्व से व्यक्ति आते हैं, भक्त आते हैं और एक झलक पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। वो झलक जब मिलती है, उससे पहले क्या था, उसके बनने की, उसके आने की क्या कहानी है, तो आप चलिए मेरे साथ कैंची धाम। 11 सितंबर 1973 को जब महाराज जी चले गए, वृंदावन में मानव देह लीला का समापन हो गया। हर आश्रम में, हर जगह, हर भक्त मायूसी में डूबा हुआ था। चाहत ये थी कि जिस तरह से हमारे बीच महाराज जी हुआ करते थे, उनका एहसास, उनके होने का अपनापन कैसे महसूस हो। विचार विमर्श हुआ, भक्तों में अपनी अपनी बातें रहीं, तो कैंची धाम में महाराज जी के विग्रह लगाने का एक प्रस्ताव रहा। और मैं आपको बता दूं कि महाराज जी जब गए हैं, उस समय आश्रम संचालन के लिए कोई समिति नहीं बनी थी, किसी को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। तमाम तरह की बाधाएं थीं, लेकिन उन बाधाओं का हरण महाराज जी करने वाले हैं। सिद्धि मां आई और सिद्धि मां ने बड़ी बहुत मैं तो यूं कहूं कि अगर वो मां का स्वरूप नहीं होती तो ये सबको संभालना बहुत मुश्किल काम था। महाराज जी के विग्रह का स्थापना, लोगों ने कहा ठीक है साहब कर लीजिए, लेकिन फिर विग्रह स्थापित होना है, धन चाहिए, किसी से मांगना है नहीं, इंतजाम कौन करेगा। अरे बताइए, कोई काम करना है, धन की जरूरत है तो कौन करेगा। आप अपना उत्तर जाने, हम तो केवल ये जानते हैं कि बाबा नीम करोली करेंगे। तो उनका स्वयं का विग्रह बनना था और धन नहीं था। उस समय मेरठ में महाराज जी के भक्त शारदा प्रसाद जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे और बहुत ही भक्त भाव के। शारदा प्रसाद ने कहा कि मैं महाराज जी के विग्रह के लिए जो धनराशि खर्च होगी वो हम देंगे। और मैं एक बात बताऊं आपको, जब कभी कोई प्लान होता है, कोई प्रस्ताव होता है, तो कई लोग ऐसे आ जाते हैं, मैं करवाऊंगा, मैं करता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, और ज्यों ही वहां से हटे तो बस बात आई थी और गई थी, है ना। ऐसा ही हुआ महाराज जी के विग्रह के स्थापना के व्यय के बारे में उद्योगपति मेरठ के जो शारदा प्रसाद जी हैं, उनकी भी घोषणा का भूल गए। अब आप भूल गए ना, महाराज जी तो नहीं भूले। इधर जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भी विचार हो रहा है। शारदा प्रसाद जी अपना वायदा भूले हैं और मेरठ से वो जा रहे हैं बद्रीनाथ महाराज जी के दर्शन करने धाम में, और वहां से वापस आ रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं और ठीक कैंची धाम के गेट के सामने आके गाड़ी ठप हो जाती है। उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था वहां पर। जैसे ही गाड़ी रुक जाती है, कोई खराबी मालूम पड़ती है, तो देखते कहां है, कह रहे कैंची धाम के सामने है। अरे तो चलो दर्शन कर लेते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर लें। और जैसे ही वो वहां से उतरते हैं, उनको याद आता है
कि महाराज जी के विग्रह के लिए हम कह गए थे, हमको तो इतना टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि हम विग्रह के लिए धनराशि देते। झटपट एकदम जल्दी से आते हैं आश्रम में, और आश्रम में सेवक त्रिलोक सिंह से मुलाकात होती है। त्रिलोक सिंह से सबसे पहले पूछते हैं, भाई जी बताओ, महाराज जी का विग्रह बन तो नहीं गया? त्रिलोक सिंह कहते, अभी नहीं बना। शारदा प्रसाद जी एकदम मन में अंदर से, जो कभी कभी ऐसा लगता था कि हमसे गलती हो गई और उसे सुधारने का मौका मिल गया, जो सहजता, सरलता और यूं कहें कि एक सुखद अनुभूति हुई कि अब हम जो कह गए थे उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। सिद्धि मां से मिलते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं कि मां मैं पहले कह गया था, अभी दे नहीं पाया, अब आप महाराज जी के लिए करिएगा, और जो उस समय जो कुछ भी होता है जेब में समर्पित कर देते हैं। मां तो तैयार बैठे थे, वहां सब लोग तैयार बैठे थे कि महाराज जी का विग्रह जल्दी से हो। और महाराज जी के विग्रह कैसे बने, क्या हुआ था, मैं चलिए बात आ गई है तो मैं बता दूं कि जीवंती माँ, सिद्धि माँ, महाराज जी जब जयपुर गए थे तो एक बार जीवंती माँ ने कहा कि चलो वो मूर्ति बाजार देखा है, यहाँ मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो महाराज जी ने कहा था नहीं, फिर जाएंगे। और आपको बता दें, महाराज जी की मूर्ति के लिए सिद्धि माँ, रब्बू दादा, विनोद जोशी, सेवानंद, ये सब जयपुर गए। और जिनके आप दर्शन करते हैं, यहाँ पर भी कर लीजिएगा दर्शन। यही विग्रह है महाराज जी का कैची धाम में। मंद मंद मुस्कुराते हुए, देखते हुए आप सहजता से उनकी तरफ देखें, सरलता से उनकी तरफ देखें, समर्पण से उनकी तरफ देखें, संकल्पवान होकर उनकी तरफ देखें, तो आपको प्रभु दर्शन होंगे ही होंगे। शारदा प्रसाद की कहानी के साथ में आपको ये भी और बता दूं कि जयपुर में बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे उनका विग्रह कितने लोगों को दिया गया, फिर कौन हुआ। वहाँ विग्रह बनाने वाले जिस कलाकार को चुना गया, जिस आर्टिस्ट को चुना गया, जिस मूर्तिकार को चुना गया, उनका नाम कालीचरण जी। महाराज जी को समर्पित मूर्ति तो बहुत देवताओं के बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि कलाकार सभी को समर्पित हो जाए, लेकिन कालीचरण जी महाराज जी को समर्पित रहे, और तभी वो इतना सुंदर स्वरूप निकाल के ला पाए। मैंने आपको शारदा प्रसाद और कालीचरण का संबंध और महाराज जी का विग्रह किस तरह से बना, कि शारदा प्रसाद कौन थे, फाइनेंसर हो गए, और कालीचरण जी मूर्तिकार हो गए। जब मिलन हुआ तो आज हम महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो मेरा लक्ष्य भी ये है कि उसमें जिन्होंने भागीदारी की है हम उनको भी याद करें। तो ये अंक शारदा प्रसाद और कालीचरण को समर्पित करते हुए आज हम आपसे लेते हैं विदा।